सेविंग और इन्वेस्टमेंट मुख्य अंतर समझें और इनकी अहमियत। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इनका उद्देश्य अलग होता है। सेविंग यह वह धन है जिसे आप अपनी आमदनी से अलग रखते हैं, मुख्यतः किसी इमरजेंसी या शॉर्ट टर्म गोल के लिए। इसे बैंक में सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सुरक्षित जगहों पर रखा जाता है। इन्वेस्टिंग यह वह धन है जो किसी एसेट जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में लगाना है ताकि लंबे समय में रिटर्न मिल सके। सेविंग शॉर्ट टर्म लक्ष्यों की वित्तीय सुरक्षा है। सेविंग्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वह आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी में तुरंत मदद करता है। अगर आपकी नौकरी चली जाती है या मेडिकल इमरजेंसी होती है तो सेविंग मदद कर सकती है। सेविंग अकाउंट में पैसा रखने पर थोड़ा ब्याज मिलता है, इसमें जोखिम कम होता है और आपका पैसा आसानी से उपलब्ध रहता है। इसे शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे छुट्टी पर जाना, शादी का खर्च या गैजेट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेस्टिंग दीर्घकालिक संपत्ति और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग का उद्देश्य आपके धन को ग्रो करना है ताकि आप भविष्य में बड़ी संपत्ति बना सकें। महंगाई को मात देने के लिए, रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्वतंत्रता के लिए, दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे घर खरीदना या बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए। इन्वेस्टिंग के फ़ायदे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है। महंगाई का मुकाबला, निवेश आपको महंगाई के प्रभाव से बचाता है। रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्वतंत्रता देता है। कौन सा विकल्प चुनें? अगर आपका उद्देश्य तुरंत ज़रूरतों के लिए पैसे रखना है तो सेविंग चुनें। अगर लंबी अवधि में धन बढ़ाना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग बेहतर विकल्प है। दोनों का सही संतुलन बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग करें और फिर अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाएं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रूरी पहलू हैं। सेविंग आपको शॉर्ट टर्म सुरक्षा देता है, जबकि इन्वेस्टमेंट आपको लंबे समय में पैसे बढ़ाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कराने में मदद करता है। अब समय है कि आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार दोनों का सही तरीके से उपयोग करें और एक मजबूत वित्तीय भविष्य की योजना बनाएं।